स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन एनी कम्प्लेक्स कंपाउंड और एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्योंकि किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड को आयुपिक नेम देने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें कम्प्लेक्स कंपाउंड से मौजूद जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होना चाहिए, क्योंकि हम उस नेम में वो ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। तो हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल आसान है। उसके बाद तो नाउ फॉर एग्जांपल हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कंसीडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है उसकी जो चार्ज है वो फाइंड करें। तो उसकी चार्ज फाइंड करना बिल्कुल आसान है। उसकी चार्ज फाइंड हो सकती है जब आप चार्ज ऑफ द काउंटर आयंस देखेंगे। फॉर एग्जांपल इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जांपल पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन है, एज अ काउंटर आयन है, तो इसकी चार्ज होगी -1, क्योंकि ओवरऑल जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल है। ओवरऑल कंपाउंड की चार्ज 0 है, तो इसकी अगर -1 होगी तो यकीनन इसकी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होगी वो होगी +1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसकी जो चार्ज है वो है +1 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है और क्या है, लिगेंड्स हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन और जो टोटल लिगेंड्स हैं, सारे के सारे लिगेंड्स, उन सब की चार्जेस का जो सम होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए द चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एंड चार्जेस और ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द लिगेंड्स का सम करेंगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, +1, क्योंकि ये +1 चार्ज सारे के सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद है, स्फीयर के ऊपर मौजूद है, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम आयन और लिगेंड्स मौजूद हैं। तो हम फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम करनी है। तो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम सपोज करते हैं X है। तो X इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम। प्लस करते जाएंगे, जितने भी लिगेंड्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो ऐड करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अमोनिया, क्योंकि अमोनिया इज द न्यूट्रल लिगेंड, तो इसकी चार्ज क्या होगी, 0 होगी। और क्लोराइड आयन प्लस एक क्लोराइड आयन की जो चार्ज होती है वो होती है -1 × 2 इज इक्वल टू, इन सब का जो सम है वो इक्वल है +1 के। +1 मतलब के कोऑर्डिनेशन स्फीयर की चार्ज में। तो x क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये होगा -2। इसका मतलब हुआ ये होगा x -2 इज इक्वल टू +1। अब -2 को यहाँ पे लेकर आओ तो x विल बी इक्वल टू +1 +2 -2 प्लस का हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू +3। इसका मतलब ये हुआ कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, क्योंकि यहाँ पे जो x का वैल्यू आ रहा है वो +3 आ रहा है। और x हमने जो कंसिडर किया था वो कंसिडर किया था फॉर दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम। उसके बाद हम नेक्स्ट कंपाउंड पे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इस कंपाउंड पे आ रहे हैं, सिल्वर आयन के कंपाउंड पे। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप क्या है, आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बंद है, उस जो इनक्लोज्ड है उसकी चार्ज मालूम करनी है। तो सबसे पहले इसकी चार्ज क्या होगी, -1। ये क्लोराइड आयन -1, तो इसकी अगर -1 होगी तो ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है, तो इसकी चार्ज होगी +1, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी 0। तो ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है, तो ये +1 है, यहाँ पे -1 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है उसकी जो चार्ज है वो +1 है। अब हम आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम सिल्वर आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कंसिडर कर रहे हैं X
प्लस इन सब का जो सम होना चाहिए वो +1 के इक्वल होना चाहिए। तो x प्लस यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, दोनों लिगेंड्स, इनकी चार्ज क्या होगी, ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, 0 इज इक्वल टू, ये सम दोनों का जो सम इक्वल होना चाहिए किसके, +1 के। तो ये तो हो गया 0, बाकी इसका मतलब ये हुआ कि x विल बी इक्वल टू +1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिल्वर आयन की जो चार्ज है वो क्या है, मतलब कि ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +1। यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया कि सिल्वर आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1। सो इस तरीके से हम आगे जाएंगे और एग्जांपल्स को कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या चार्ज है वो क्या है। सबसे पहले पोटाशियम एक पोटाशियम आयन की +1 होती है और 3 पोटाशियम आयन्स हैं, तो टोटल कितनी होगी, +3। अगर इस पार्ट की +3 है तो फिर इस सारे पार्ट की कितनी होगी, -3। इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जो टोटल चार्ज है वो है -3। तो अब हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कंसिडर कर रहे हैं वो x कंसिडर कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे ऑक्सलेट आयन, और आपको पता है कि एक जो ऑक्सलेट आयन होता है C2O4 2- उसकी जो चार्ज होती है वो होते हैं -2। यहाँ पे 3 ऑक्सलेट आयन्स हैं, इसका मतलब है कि एक ऑक्सलेट आयन की जो चार्ज होती है -2 इंटू 3 ऑक्सलेट आयन्स हैं। तो इसकी चार्ज यानी आयरन मेटल आयन की चार्ज, जिसको हम x कंसिडर कर रहे हैं, जो हमें फिलहाल पता नहीं है, और ऑक्सलेट आयन की जो टोटल चार्ज यहाँ पे बन रही है, इन दोनों का जो सम होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू -3। अब हमें x का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो x प्लस ये क्या होगा, -6, तो इसको हम कर लेते हैं -6, ये होगा इज इक्वल टू -3। तो x विल बी इक्वल टू -6 यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 6, और -3 और +6 का आंसर क्या होगा, +3। तो ये है x का वैल्यू, और x का वैल्यू, x के वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन मेटल एटम या आयन की वो है +3। तो आप जब भी यहाँ पे आईयूपीएक नेम देंगे तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट 3 रोमन न्यूमरल्स में क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे। तो इसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जो चार्ज है वो हमें मालूम करनी होगी। तो ये जो काउंटर आयन है इसकी जो चार्ज होती है, ये नाइट्रेट आयन है, वैसे नाइट्रेट आयन की चार्ज होती है -1, तो इसकी चार्ज क्या होगी, +1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम x से रिप्रेजेंट करें तो x प्लस ए अमाइन है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी, और उसके बाद प्लस ये है नाइट्राइट आयन। आपको पता है कि नाइट्राइट आयन की जो चार्ज होती है वो -1 होती है, और क्लोराइड आयन की भी जो चार्ज होती है वो -1 होती है। तो इन सब का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, +1 के इक्वल होना चाहिए। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अमाइन, दिस इज द -1 is oxidation state of the nitrite, and this is the oxidation state of the chloride ion or charge of the chloride ion। तो x, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x यहाँ पे -1 और ये -1, तो क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू +1, और x विल बी इक्वल टू, अगर -2 यहाँ पे आ जाए तो ये हो जाएगा +1 + 2 दैट विल बी इक्वल टू +3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x का वैल्यू +3 है, और इस कंपाउंड में कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। उसके बाद हम नेक्स्ट आ रहे हैं। तो इस कंपाउंड में यहाँ पे जो क्लोराइड आयन की चार्ज है -1, 2 क्लोराइड आयन्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की यहाँ पे क्या होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट को x कंसिडर कर लें, x प्लस अमाइन की चार्ज 0 है अमोनिया मॉलिक्यूल्स की, और यहाँ पे है -1 फॉर द क्लोराइड आयन, इनका सम होना चाहिए इज इक्वल टू +2 के। तो x यहाँ पे हो जाएगा -1 इज इक्वल टू +2, तो x विल बी इक्वल टू -1 यहाँ पे चला जाएगा तो +2 एंड +1 विल बी इक्वल टू +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट इज +3।
3। उसके बाद हम आ रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे। वैसे ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसकी ये न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसकी चार्ज क्या है, 0 है। तो इन सब की जो ऑक्सीजन स्टेट है उनका सम होना चाहिए 0। तो कोबाल्ट X प्लस इथाइलिन डायमाइन, इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, 0 होती है क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड आयन्स हैं तो -1 × 2 सम शुड बी इक्वल टू 0। तो अब हम आएंगे x यहाँ पे हो जाएगा -2, तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू +2। तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू यहाँ पे +2 है, तो इसमें कोबाल्ट की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो है +2, क्योंकि कोबाल्ट +2 ऑक्सीजन स्टेट भी कैरी करता है और कभी +3 भी ऑक्सीजन स्टेट कैरी करता है। सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन easily find the oxidation state of the central metal atom or ion in the any complex compound। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हाउ टू गिव द आईयूपैक नेम्स। वैसे हमने रूल्स वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिनके आईयूपैक नेम, आईयूपैक रूल्स को फॉलो करके उनको आईयूपैक नेम्स देंगे। थैंक यू फॉर द वाचिंग, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक केमिस्ट्री विद अब्दुल सत्तार चांग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अयाज अली ऑफिशियल वाले चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट का इंतज़ार करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।